हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। एंड आज हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज मिल्क एंड वाटर प्रॉब्लम्स। देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है एंड ये वाले ऐसे कुछ क्वेश्चंस है ना जो काफी सारे बच्चों को काफी दिक्कत देते हैं। तो एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स की हम आज के समय या आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ताकि ऐसे अगर कोई फ्यूचर में क्वेश्चन यूपीएससी हमसे पूछता है तो हम उसको अच्छे से टैकल कर पाए। आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चंस यूपीएससी में इसी पर्टिकुलर टाइप के ऊपर आए हैं, तो मैंने अलग से एक सेशन ले लिया इस पर्टिकुलर के ऊपर, ताकि आगे कभी भी क्वेश्चन आए आप उसको अच्छे से समझ पाओ। बाकी दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू मिल जाएगी। वहां पर जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और भी जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब समझते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। देखो यार, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करना। लेट्स से ऐसा कुछ है, मान लो हमारे सामने एक कंटेनर है, बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा यार इस कंटेनर के अंदर ना दो चीजें हैं। दो चीजें मतलब थोड़ा दूध है, थोड़ा पानी है। कुछ लोग मिलावट करते हैं ना, तो वैसा ये कुछ है। तो ऐसा समझो यहाँ पर कुछ है। लेट्स से ये 100 लीटर का कंटेनर था, ठीक है। तो इसमें लेट्स से 80 लीटर पानी है, सॉरी 80 लीटर दूध है, ठीक है, और आपका 20 लीटर वाटर है, ठीक है। तो यानी कि ना ये पूरा का पूरा भरा हुआ है। कैसे पता है सर पूरा का पूरा भरा हुआ है? भाई 100 लीटर इसकी कैपेसिटी थी, 80 लीटर दूध हो गया, 20 लीटर पानी हो गया, तो भर गया ना पूरा का पूरा। इससे बाहर, इससे ज्यादा डालोगे तो बाहर चला जाएगा। बात क्लियर हुई? तो इस तरह से 100 लीटर कंटेनर के अंदर क्या था, 80 लीटर मिल्क था, 20 लीटर वाटर था। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, बहुत ही सिंपल सा, अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई मुझे क्या आप लोग ये बता पाओगे कि मिल्क टू वाटर की रेशो यहां पर इस कंटेनर के अंदर कितनी है? आप बोलोगे सर इससे आसान कोई चीज हो ही नहीं सकती। इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर दूध कितना है? 80 लीटर। पानी कितना है? सर पानी है 20 लीटर। तो रेशो कितनी हो जाएगी? सर रेशो हो जाएगी 4:1। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, अगर आपको ये लिखना आ चुका है कि लिक्विड ए टू लिक्विड बी की रेशो कितनी है, यहां पर जैसे अगर मैं मिल्क को लिक्विड ए बोलूं एंड अगर मैं लेट्स से वाटर को लिक्विड बी बोलूं, तो डेफिनेटली मैं इसको बोल सकता हूं लिक्विड ए बाय लिक्विड बी इज नथिंग बट 4/1। बिल्कुल ठीक बात है। अब यहां पर ना आपको ना कुछ और फैक्टर्स भी इसके थ्रू लिखने आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, इतना लिखने के बाद, लिक्विड ए बाय लिक्विड बी इक्वल टू 4.1 लिखने के बाद, क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि लिक्विड ए डिवाइड बाय टोटल मिक्सचर, इसका रेशो कितना आएगा? देखो, बहुत ही आसान चीज है। मिक्सचर में है क्या? मिक्सचर में कुछ नहीं है, लिक्विड ए है और लिक्विड बी है। तो लिक्विड ए है 4 यूनिट, लिक्विड बी है 1 यूनिट, मतलब आप इसको 4x कह सकते हो या आप इसको 1x कह सकते हो। तो अगर आपको कोई पूछना लिक्विड ए बाय मिक्सचर क्या होगा, तो लिक्विड ए तो 4x ही था, मिक्सचर है दोनों का एडिशन, वाटर और पानी का, सॉरी वाटर और दूध का मिक्सचर, दैट इज ये होगा 5x। तो लिक्विड ए बाय मिक्सचर बन जाएगा आपका 4.5। इसी तरह से कोई आपसे पूछे कि सर लिक्विड बी अपॉन मिक्सचर आप बता दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 1.5। ठीक है, लिक्विड बी 1 था, टोटल मिक्सचर है 5। एक और एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आप यहां पे ना क्या कर रहे हो, आप मुझे बोल रहे हो कि सर ए अपॉन मिक्सचर, लिक्विड ए अपॉन मिक्सचर है मेरा 6:10 या 6:11। ठीक है, बस मुझे इतना ही गिवन है कि लिक्विड ए बाय टोटल मिक्सचर है 6/11। तो क्या आप यहां से बाकी चीजें निकाल सकते हो? लेट्स से मैं आपसे पूछूं, अगर दो चीजें थी लिक्विड ए और लिक्विड बी, इनकी रेशो क्या आएगी? या फिर मैं आपसे ये पूछूं कि बी अपॉन मिक्सचर की रेशो क्या आएगी? क्या आप निकाल सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या देखना है, आपको देखना है यार टोटल मिक्सचर कितना है। 11x है, मतलब क्योंकि रेशो में ना, रेशो में उसका मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, तो मिक्सचर था 11, ठीक है, इसको आप 11 यूनिट भी कह सकते हो। इसमें से क्या था? ये था टोटल मिक्सचर, सामने है ना, टोटल मिक्सचर के सामने 11 लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर टोटल मिक्सचर है 11x। ठीक है, इस टोटल मिक्सचर में से ए कितना है? ए है आपका 6, तो लिक्विड ए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, और 11 में से 6 अगर लिक्विड ए है तो बाकी का बचा हुआ 5 क्या होगा भाई? वो बी होगा, और क्या। तो इस तरह से आप बहुत आराम से कह सकते हो कि अगर आपको कोई ए बाय बी की रेशो पूछे तो कुछ नहीं है, ए कितना था 6, बी कितना था 5, तो ए बाय बी की रेशो 6/5 हो जाएगी। तो कोई आपसे पूछे बी अपॉन मिक्सचर कितना है, बी कितना है 5,
मिक्सचर है आपका 11, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/11। यानी कि अगर हमें एक वैल्यू गिवन है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बाकी दोनों चीजें हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, अगर ये इतना बेसिक वाली चीज पता है तो फिर आगे हम इसके अलग अलग क्वेश्चंस को जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, जो कहेगा क्वेश्चन के अंदर हम उतना ही उसके कॉरस्पॉन्डिंग करते रहेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आप लोग अंडरस्टैंड करना, क्या कह रहा है? कह रहा है एक मिक्सचर है 90 लीटर का, ठीक है। उस 90 लीटर के अंदर मिल्क टू वाटर की रेशियो कितनी है? 3/2। मतलब ऐसा कुछ था, ये था कंटेनर कितने का? 90 लीटर का। अब इसमें पता क्या है? इसमें है मिल्क बाय वाटर, लिखा ना, मिल्क टू वाटर की रेशियो कितनी है? 3/2। मुझे एक बात बताओ, अगर मिल्क टू वाटर रेशियो है 3/2, तो क्या आप मिल्क अपॉन टोटल नहीं लिख सकते? कितना आएगा? मिल्क तो 3 ही है, वाटर है 2, तो टोटल कितना होगा? टोटल हो जाएगा दोनों का एडिशन, वो हो जाएगा 3 + 2, ये हो जाएगा 3/5। क्लियर? क्योंकि देखो पानी है 2 यूनिट, मिल्क है 3 यूनिट, तो टोटल कितना हुआ? टोटल 5 यूनिट हुआ, उसमें से 3 यूनिट आपका दूध है, तो मिल्क टू टोटल आ जाएगा 3/5। अगर आपको कोई वाटर टू टोटल पूछेगा तो आप बता देना कि वो है आपका 2/5, वो भी यहां से निकल जाएगा। आई होप यहां तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है भाई 90 लीटर है, क्या 90 लीटर मिक्सचर है। अगर 90 लीटर मिक्सचर है तो क्या मैं टोटल को कह सकता हूं कि 90 लीटर है? ऑब्वियसली मिक्सचर का मतलब टोटल ही होता है। तो यानी कि ना यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर टोटल की वैल्यू आप 90 पुट कर सकते हो। तो अगर मेरे पास मिल्क अपॉन टोटल आया था 3/5, तो टोटल की वैल्यू लेट से मैं अगर 90 पुट करता हूं, यहां पर बहुत आराम से मैं मिल्क की वैल्यू निकालना जानता हूं। कितनी वैल्यू आएगी मिल्क की? ये कट कर देना, 5 18, ये बन जाएगी 18 × 3 54। तो यानी कि मिल्क है 90 में से 54 एंड बाकी का क्या 36 क्या है? बाकी का 36 है वाटर। आई एम श्योर इसको आप बहुत आराम से निकाल सकते थे, पर कुछ बच्चों को कुछ परेशानी होती है, इसलिए मैंने थोड़ा लंबा समझाया है। अदरवाइज आप डायरेक्टली कह सकते थे सर 3 और 2 यूनिट है, तो इसमें से इतना दूध हो जाएगा 54 लीटर, 36 लीटर पानी हो जाएगा, कोई इसमें कोई परेशानी? ठीक है, तो यानी कि 90 लीटर में से हमारा क्या है? 54 लीटर मिल्क है, 36 लीटर आपको यहाँ पे वाटर देखने को मिल जाएगा। अब वो पता क्या कह रहा है? वो कह रहा है भाई हमें एक काम करना है। क्या काम करना है? हमें पानी ऐड करना है। हम कितना पानी ऐड करें ताकि ये जो रेशियो है 1/3 बन जाए? किसकी रेशियो 1/3 बन जाए? सर मिल्क अपॉन वाटर की। पहले भी मिल्क टू वाटर ही दे रखा था, अब हम पता क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मिल्क अपॉन वाटर की रेशियो क्या बन जाए? 1/3 बन जाए। अब मुझे बताओ मिल्क कितना है? सर मिल्क तो 54 ही है। पानी कितना है? पानी 36 है। अब पानी 36 था, अब हम और कितना पानी ऐड करें ताकि ये रेशियो है ये 1/3 बन जाए? ठीक है, वो कह रहे हैं ना मिल्क टू वाटर की रेशियो हमें 1/3 बनानी है। कैसे बनानी है? मिल्क उतना ही रहे, पानी एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो क्या यहां से हम x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? बहुत आराम से निकाल लेंगे। कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 54 × 3 कितना होता है? ये होता है 162, ये हो जाएगा 36 + x। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 126। तो क्या करना है? पूछा गया था उसने कितना पानी ऐड करना चाहिए ताकि रेशियो 1/3 बन जाए। तो भाई 126 लीटर पानी ऐड करना चाहिए ताकि जो रेशियो है आपकी वो 1/3 बन जाए। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात सबको क्लियर हुई? एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। आओ कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहां पर आप नोटिस करना, देखो यार पिछले हफ्ते ना मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को, एलसीएम एचसीएफ वाला। आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर उस चीज का एप्लीकेशन होगा। अभी देखते हैं कैसे। क्या पूछा हुआ है यहाँ पे? पहली बात तो उसने बोला कि भाई 2 ग्लासेस हैं और वो इक्वल हैं, मतलब बराबर साइज के ग्लासेस हैं, ठीक है, दोनों का कैपेसिटी सेम है, 2 इक्वल ग्लासेस हैं, उनमें दूध और मिल्क का रेशियो गिवन है। मतलब पहले में क्या है? पहले में मिल्क टू वाटर का रेशियो है 11/5, दूसरे में मिल्क और वाटर का रेशियो है 7/5। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? दोनों बराबर ग्लासेस थे, दोनों बराबर ग्लासेस को हमने क्या किया? एक तीसरे बड़े बक्से के अंदर डाल दिया, या तीसरे एक बड़े पॉट के अंदर डाल दिया। अब वो पूछ रहा है मिल्क टू वाटर का रेशियो क्या होगा इसके अंदर। मतलब इसको भी इधर से इधर डाल दिया, इसको भी इधर से इधर डाल दिया। तब वो पूछ रहा है कि इसमें मिल्क टू वाटर का रेशियो कितना आएगा। मुझे एक चीज बताओ, यहां पर ये रेशियो क्या गिवन है? सर ये रेशियो है मिल्क अपॉन वाटर, ये रेशियो है आपका मिल्क अपॉन वाटर। बिल्कुल ठीक बात है। अब एक चीज अंडरस्टैंड करना, अगर मिल्क है आपका कितना, अगर लेट से आपका मिल्क है 11 यूनिट, वाटर है आपका 5 यूनिट,
तो टोटल कितना हुआ होगा? आप बोलोगे सर 11 ये 5 ये, तो टोटल यहां पर है 16। 11 + 5 टोटल मिक्सचर 16 यूनिट का है। यहां पर टोटल कितना है? 7 + 5 वो हो गया 12। है कि नहीं? है कि नहीं? पर उसने हमें ना क्वेश्चन में एक चीज बोल रखी है। उसने क्या बोल रखा है? उसने बोला कि भाई जो ग्लासेस है ना वो बराबर है। क्या ये ग्लासेस बराबर दिख रहे हैं आपको 16 और 12? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा समझो अभी ऐसा है कि ये 16 लीटर का ग्लास है, ये 12 लीटर का ग्लास है, तो ये तो बराबर नहीं हुए। हमें इनको बराबर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने लिखा है कि दो ग्लासेस इक्वल हैं। कैसे इनको बराबर कर सकते हैं भाई? इनका एलसीएम निकाल के। अगर आप ये बात जानते हो इनका एलसीएम कितना आएगा? किसका सर? एलसीएम सर 16 और 12 का कितना आएगा? आप बोलोगे सर 16 और 12 का एलसीएम आएगा 48। तो हमें पता क्या करना होगा? इन दोनों को 48 बनाना होगा। 48 कैसे बनाएंगे सर? इस वाले को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 48 बन जाएगा। अगर इस वाले को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 48 बन जाएगा। अगर ऐसा हो चुका है कि ये भी 48 बन गया, ये भी 48 बन गया, तब हम बोलेंगे भाई ग्लासेस दोनों बराबर हो चुके हैं। एंड अगर ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो भाई रेशियो को भी 3 से मल्टीप्लाई और 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये रेशियो नहीं कितनी आ जाएगी? 11 × 3 33/15। यानी कि अगर ये ग्लास 48 लीटर का है ना, उसमें 33 लीटर दूध है और 15 लीटर पानी है। अगर ये 48 लीटर का ग्लास है तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बना आपका 28/20। अगर ये ग्लास 48 लीटर का है, उसमें 28 लीटर दूध है, 20 लीटर पानी है। अब दोनों की क्वांटिटी बराबर हो चुकी है, अब ग्लास दोनों बराबर हो चुके हैं। ये भी 48 लीटर का, ये भी 48 लीटर का। कैसे किया? एलसीएम लेके। अब दोनों को मिक्स कर दिया, इक्वल पॉट से ना, अब मिक्स कर दिया। अब मिक्स करो तो नए वाले में मिल्क कितना हो जाएगा? आप बोलोगे यहां 33 था, यहां 28 है, तो मिल्क कितना हो जाएगा? मिल्क अपॉन वाटर सीधा लिखो, मिल्क अपॉन वाटर हो जाएगा। मिल्क दोनों को ऐड कर दिया, 33 + 28। वाटर दोनों को ऐड कर दो। वाटर कितना था? पहले वाले में 15, दूसरे वाले में 20, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 61/35। ये आ गई मेरी मिल्क टू वाटर की रेशो। ये आ गई मेरी मिल्क टू वाटर की रेशो, और वही हमसे पूछी थी। एंड वो गिवन है सर हमारे ऑप्शन डी के अंदर। एंड वो गिवन है हमारे ऑप्शन डी के अंदर। राइट राइट राइट। आई होप इसमें किसी को समस्या नहीं है। क्यों किया ऐसा? ये 48 क्यों बनाया? हमें उनकी ग्लासेस की कैपेसिटी को बराबर करना था। कैसे करेंगे? उनका एलसीएम निकाला। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा टफ करते हैं अब इसको और आगे। जैसे यहां पर आप अंडरस्टैंड करो, अब यहां पे अंडरस्टैंड करो, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस उसने वेरिएशन कर दिया। अब नोटिस करना, यहां पर पता क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है दो ग्लासेस हैं, बराबर हैं, 2 इक्वल ग्लासेस आर देयर। अब इनको पता क्या किया? इसको फिल किया पहले ग्लास को 1/3, दूसरे को फिल किया 1/4 विद मिल्क। ठीक है, पहला ग्लास 1/3 फुल ऑफ मिल्क है, दूसरा ग्लास 1/4 फुल ऑफ मिल्क है। फिर इनको पानी के साथ फिल कर दिया। ऐसा समझो कि कुछ पहले दूध था, थोड़ा बहुत दूध था, फिर बाकी पानी डाल दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से समझना। पहले वाले में क्या है? आपका मिल्क है। मिल्क कितना है? 1/3 ऑफ टोटल। यही तो कह रहा है, टोटल का 1/3 हिस्सा दूध से भरा हुआ है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि मिल्क अपॉन टोटल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/3। और अगर आप इसके थ्रू अगर आप निकालना चाहते हो मिल्क अपॉन वाटर, तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर 3 टोटल कैपेसिटी थी, उसमें से 1 दूध है, तो बाकी 2 वाटर होगा। स्टार्टिंग में यही तो करके आए हैं। ये है पहले कंटेनर की बात। दूसरे कंटेनर में क्या होगा? दूसरे कंटेनर में क्या था? वो 1/4 फुल ऑफ मिल्क था। मतलब मिल्क कितना था? मिल्क था आपका 1/4 ऑफ टोटल। तो मिल्क अपॉन टोटल हो गया 1/4। अगर मिल्क अपॉन टोटल 1/4 हो गया तो बाकी जो बचा हुआ वो पानी होगा। तो यानी कि अगर टोटल 4 कैपेसिटी है और मिल्क है 1, तो मिल्क अपॉन वाटर कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब नोटिस करना, यहां पर कितना है? यहां पर 1 और 2 टोटल कैपेसिटी है 3। यहां पर टोटल आपके कंटेनर की साइज कितना है? 1 + 3 4। ये 3 लीटर का कंटेनर, ये 4 लीटर का कंटेनर। पर उसने बोला क्या? भाई दोनों बराबर है, तो एक काम करते हैं ना, दोनों को बराबर बना लेते हैं। कैसे बनेगा 3 और 4 बराबर? आप बोलोगे सर 3 और 4 का एलसीएम लेके, और एलसीएम कितना होता है 3 और 4 का? वो होता है 12। तो एक काम करो, पहले वाले को 12 बनाओ। पहले वाला 3 था, पहले वाला 3 12 कैसे बनेगा? जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल्क अपॉन वाटर की रेशो को भी क्या करना पड़ेगा? इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बना 4/8। ये है पहले कंटेनर की कहानी।
दूसरे कंटेनर की कहानी क्या है सर, ऑलरेडी उसकी कैपेसिटी 4 है पर हमें बनानी कितनी है 12, तो 4 थी तो 12 बनाने के लिए हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 12। एंड अगर ये ऐसा बन चुका है तो यहां पर अगर हमें इसको मिल्क बाय वाटर की कैपेसिटी आपको निकालनी होगी तो यहां पर हम क्या करेंगे सर, यहां पर हमारे सामने अगर 1/3 वैल्यू गिवन है ना तो यहां पर हमें क्या करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 से जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा आपका 3/9। तो हो क्या रहा है, अब दोनों को कंपैरिजन करो। आप बोलोगे सर पहले कंटेनर में टोटल कैपेसिटी कितनी है 4 और 8, यहां पर कैपेसिटी हुई 12, यहां पर टोटल कैपेसिटी कितनी है 3 और 9 की, यहां पर भी टोटल कैपेसिटी है आपकी 12, राइट। पहले में भी 12, दूसरे में भी 12। अब क्या कर सकते हैं, अब हम बोलेंगे कि हाँ जी सर दोनों के दोनों ग्लासेस आपके बराबर हो चुके हैं। जब दोनों ग्लासेस बराबर हैं अब दोनों को हम यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं। जैसे ही हम दोनों को मिक्स करेंगे तब हमारे सामने कुछ रेशो निकल आएगी। निकालो तो क्या बनेगा, मिल्क अपॉन वाटर की रेशो जब आप यहाँ पे निकालोगे तो मिल्क कितना है पहले वाले में 4, दूसरे वाले में कितना है 3, वाटर कितना है पहले वाले में 8, दूसरे वाले में 9, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 7/70। एंड वो हमें मेंशन किया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ये क्यों कर रहे थे बराबर, बराबर इसलिए कर रहे थे क्योंकि पहले का साइज था 3 लीटर, दूसरे का साइज था 4 लीटर, पर उसने कहा है दोनों ग्लासेस इक्वल होने चाहिए, तब हम उसको इस तरह से इक्वल करके उसकी रेशियोज हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है मिल्क और वाटर प्रॉब्लम्स। कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कोई डरने की बात नहीं है, इतना कुछ है नहीं इन क्वेश्चंस के अंदर, आसानी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ठीक है, 3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ऐसे टोटल यूपीएससी ने पिछले 7-8 साल के अंदर 3 क्वेश्चन मिल्क एंड वाटर प्रॉब्लम्स पूछे हुए हैं। अब जैसे यार ये देखो यहां पर क्या कह रहा है कि 2 वेसल्स हैं, ठीक है, उनमें क्या है मिल्क टू वाटर की रेशियो पहले में और मिल्क टू वाटर की रेशियो दूसरे में दे रखी है। अगर मैं पहले कंटेनर की बात करूं तो क्या गिवन है, मिल्क टू वाटर रेशियो। व्हाट इज मिल्क टू वाटर रेशियो, 7/2। अब मिल्क है 7, वाटर है 2, तो मतलब क्या निकाल सकता हूं सर, मिल्क टू टोटल निकाल सकता हूं अगर निकालना चाहूं, पर कोई जरूरत है नहीं, कोई छोड़ो इसको। तो कितना टोटल कनेक्शन है, टोटल कितना है ये 7 और 2 9 लीटर है। ठीक है, 7 लीटर दूध है, 2 लीटर पानी है। ये पहले कंटेनर की कहानी है। दूसरे कंटेनर की क्या कहानी है, दूसरे कंटेनर की कहानी क्या है, वो है आपकी 5:1। व्हाट इज 5:1, आपका मिल्क टू वाटर। मिल्क टू वाटर कितना है यहाँ पे 5/1, तो यहां पर इसकी कैपेसिटी है आपकी 6। अब देखो यार इनको मिक्स तो करना है, पर मिक्स पता कैसे करना है, 1/2 की रेशियो में। 1/2 का मतलब भाई 1 गिलास इसका डालो, 2 गिलास इसके डालो। व्हाट द इट मीन्स, ये अगर मान लो ना 2 गिलास बराबर है ना, ये पहला गिलास ये दूसरा गिलास, तो पहले गिलास के सिर्फ 1 ही गिलास पुट करना, दूसरा गिलास में उसके 2 यूनिट पुट करने होंगे। मतलब सिंपल ऐसा समझो कि कोई बोतल है, मान लो 2 बोतलें थी, अगर उन दोनों बोतलों का साइज बराबर है ना तो पहली वाली बोतल का 1 यूनिट लेना है, दूसरी वाली बोतल का आपको 2 यूनिट लेना है। इस तरह से अगर आप उसको यूटिलाइज करेंगे तब इसका रेशियो 1 आया, इसका रेशियो 2 आया, उस क्वांटिटी में मिक्स करना है। तो क्या मतलब हुआ, इसका हमें रेशियो 1 रेशियो लेना है, इसका 2 रेशियो लेना है, पर वो तब लेना है जब पहले वो बराबर तो हो, पहले उनका साइज बराबर होगा तभी तो इसका 1 यूनिट और इसके 2 यूनिट ले पाएंगे। तो पहले इन दोनों का साइज बराबर करो। जैसे इसका साइज कितना है, इसका साइज है 9, इसका साइज है 6, बराबर कैसे होगा सर, एलसीएम लेके ले लो। एलसीएम किसका, 9 और 6 का। 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है, ये होता है सर 18। तो दोनों को 18 बनाओ, इसको 18 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 18। तो रेशियो को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां पर क्या है, मिल्क टू वाटर कितना है 7/2 इंटू 2/2, ये आएगा 14/4। पहले में मिल्क टू वाटर है 14/4, 18 लीटर में 14 दूध है, 4 पानी है। यहां पर क्या करना होगा, 18 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बना 6 इंटू 3 18। तो ये क्या बना, मिल्क अपॉन वाटर बन जाएगा। दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी नीचे भी, ये बना 15/3। अब क्या है, 18 लीटर में 15 दूध है, 3 लीटर पानी है। क्या अब दोनों ग्लासेस बराबर हो गए हैं, हाँ जी बिल्कुल, ये भी 18 लीटर का, ये भी 18 लीटर का, पर बराबर नहीं मिक्स किए, फिर उनको 1/2 की रेशियो में पुट किया। मतलब 1 यूनिट आप इसका लो तो 2 यूनिट आप इसके लो। कैसे कर सकते हैं इस चीज को, कैसे कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आप इनको मिक्स करना चाह रहे हो, हाँ जी बिल्कुल करो मिक्स। तो मिक्स करते समय पता क्या होगा, अगर आप मिल्क टू वाटर की रेशियो निकालोगे तो यहां से मिल्क का सिर्फ 1 यूनिट लेना है। 1 यूनिट मतलब 14 इंटू 1 करना है, बस 1 यूनिट लिया। पर यहां से क्या करना होगा, इसके 2 यूनिट लेने होंगे। मतलब 15 लीटर दूध था, इसके 2 यूनिट मतलब 15 इंटू 2 करो। वाटर के केस में क्या करना होगा, वहां पर पहले वाले का सिर्फ 1 यूनिट, तो ये आएगा 4 इंटू 1।
एंड यहां पर क्या करने होंगे, इसके 2 यूनिट प्लस 3 इंटू 2। बस ये सॉल्व कर लो, ये मिल्क टू वाटर का रेशियो आएगा। कितना है ये, 14 प्लस 15 इंटू 2 इज 30 और नीचे आएगा 4 प्लस 6, ये क्या बना, ये बना 44/10, जो हमारा होता है क्या, जो होता है हमारा 22/5। ये है हमारी मिल्क टू वाटर की रेशियो। क्या हमसे यही पूछा हुआ था, मिल्क टू वाटर की रेशियो? हाँ जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ऑप्शन डी 22/5 इसका जो होगा वो सही आंसर हमें यहां पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ ये? हाँ जी क्लियर हुआ ये, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, किसमें, मिल्क और वाटर वाले केसेस के अंदर ही। थोड़ा उस कॉन्सेप्ट को भी हम समझ लेते हैं कि दूसरा एक और कॉन्सेप्ट इसमें है क्या। देखो ध्यान से इस बात को समझना, ये वाले तो हो गए क्वेश्चंस। जो दूसरा टाइप है ना, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होती है। देखो यार आजकल ना हर जगह पे मिलावट ही मिलावट है ना, हर जगह बेईमानी मिलावट ही है। तो लेट्स से कोई एक बेईमान इंसान है, वो पता क्या करता है, देखो ध्यान से करना। जैसे लेट्स से मेरे पास ना एक कंटेनर था, ठीक है, अब लेट्स से इसमें 100 लीटर दूध था। क्या था, 100 लीटर हमें यहाँ पे इसके अंदर दूध देखने को मिलता है, ठीक है। अब हो सकता है कोई बंदा सोचे यार एक काम करते हैं, इसमें से ना 10 लीटर दूध निकाल लेते हैं। क्या किया, 10 लीटर दूध यहां से निकाल लिया और बदले में क्या डाल दिया, बदले में डाल दिया 10 लीटर पानी। अच्छा जी, तो बड़ी चालाकी कर दी, 10 लीटर दूध निकाल लिया, बदले में 10 लीटर पानी डाल दिया। मुझे आप लोग बता सकते हो कि अब इसमें कितना दूध और कितना पानी रह गया होगा? आप बोलोगे सर पहले 100 लीटर दूध था, बिल्कुल सही बात है, आपने 10 लीटर दूध निकाल दिया, अब इसमें 90 लीटर दूध रह गया है। अग्री करते हो? और पानी कितना हो गया है भाई, पानी आपने 10 लीटर जोड़ दिया ना, तो अब इसमें 10 लीटर वाटर हो चुका है। तो कोई आपसे पूछे ना कि नया मिक्सचर कितना हुआ, आप बोलोगे सर उसमें मिल्क टू वाटर रेशियो कितनी आएगी, वो आएगी 90/10, या जिसको आप 9/1 भी कह सकते हो। सहमत हो इस बात से? सहमत हो इस बात से? ठीक है। कई लोग बेईमान होते हैं, कई लोग दुगने बेईमान होते हैं। एक बार तो किसी बंदे ने ये काम कर दिया, ऐसे कर दिया, बहुत बढ़िया, बढ़िया तो कुछ नहीं है बट कर दिया चलो। पर कोई बंदा सोचेगा यार एक बार फिर से ऐसा करते हैं, फिर से मतलब एक काम करते हैं, एक बार ये काम कर दिया था ना, अब जो भी यहां पे मिक्सचर निकला, मिक्सचर में क्या था, मिक्सचर में 90 लीटर दूध है, 10 लीटर पानी है। एक बंदा बोलेगा एक काम करते हैं, इसमें से ना ये 10 लीटर मिक्सचर निकाल लेते हैं एंड बदले में क्या करते हैं, 10 लीटर पानी ऐड कर देते हैं। अब यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। मुझे एक चीज बताओ, अगर आप पहला ये करने के बाद अगर आप इसमें से 10 लीटर मिक्सचर को बाहर निकालोगे तो क्या निकलेगा? क्या वो पूरा का पूरा दूध होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो आप यहां से अब 10 लीटर मिक्सचर ये निकाल रहे हो ना, ये सारा का सारा दूध नहीं है। इसमें आपने जब यहां पे ये पानी जोड़ा था 10 लीटर, उसका भी तो कुछ हिस्सा निकलेगा। कहने का मेरा मतलब पता क्या है, ये 10 लीटर अगर आप मिक्सचर निकाल रहे हो ना, इसमें से जो मिक्सचर निकलेगा उसमें कुछ मिल्क भी होगा एंड कुछ हिस्सा पानी भी होगा। कितना मिल्क होगा, कितना पानी होगा, वो इस रेशियो में होगा, 9:1 के अंदर, इस रेशियो में होगा। यानी कि अगर आप इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हो ना, उस 10 लीटर मिक्सचर में से 9 लीटर दूध होगा, 1 लीटर पानी होगा। ये 1 लीटर पानी कहां से आया भाई? जब ये पिछली स्टेप में डाला था आपने ये वाला, ठीक है, पानी क्या होगा, पानी मिक्स हो जाएगा दूध में। जब आपने 10 लीटर पानी डाला ना, ये मिक्स हो गया दूध के अंदर। तो अगर आप इसके बाद अगर आप 10 लीटर दूध, सॉरी 10 लीटर मिक्सचर निकालोगे ना, उसमें कुछ हिस्सा मिल्क का आएगा, कुछ हिस्सा वाटर का आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सारा का सारा 10 लीटर दूध नहीं होगा, 9 लीटर दूध होगा, 1 लीटर यहां पे पानी होगा। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। चलो ठीक है सर, ये बात हमें समझ आ गई। तो कहने का मीनिंग पता क्या हुआ, आप यहां पे अंडरस्टैंड करना इस बात को, आप यहां पे अंडरस्टैंड करना, पहले वाले केस के बाद क्या होता है, आपके सामने मिल्क बाय वाटर कितना आ गया था, 9/1 आ गया था। आफ्टर फर्स्ट आइटरेशन, पहली बार 10 लीटर पानी 10 लीटर दूध निकालना और 10 लीटर पानी निकालने के बाद क्या हुआ था, मिल्क टू वाटर आ गया था 9/1, या जिसको आप कह सकते हो मिल्क टू टोटल, आपसे कोई पूछता हुआ था 9/10। ठीक है, तो पहली बार एक बार ये चीज काम करने के बाद आपके पास मिल्क टू टोटल आया था 9/10, सही बात है। अब अगली बार जब आप ये काम करोगे
तो फिर से आप दूध मतलब अगली बार भी आप मिक्सचर 10 लीटर निकाल रहे हो, पर उसमें क्या होगा 9/1 की रेशो में ही आपका निकलेगा। तो यानी कि अगर 2 बार आप ये चीज कर रहे हो ना, और आप मुझसे पूछ रहे हो कि टोटल में से दूध कितना बचा है, मैं बोल रहा था पहली बार निकालने पर आपका मिल्क टू टोटल बना 9/10, फिर अगली बार जो निकलेगा वो भी इसी रेशो में निकलेगा, तो अगली बार क्या बनेगा 9/10 से ही मल्टीप्लाई। तो यानी कि 2 बार करने के बाद क्या होगा, आपका मिल्क टू टोटल कितना आएगा 81/100। ये आप नोटिस भी कर सकते हो, इसमें से भी 10 में से ना 9 लीटर दूध निकलेगा, 1 लीटर पानी निकलेगा। तो टोटल अगर आपसे कोई पूछे कि 2 बार करने के बाद क्या आएगा, ये वाली चीज आएगी। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, तो मिल्क टू टोटल करने के लिए आपको पता क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है कि 1 माइनस कितना क्वांटिटी आपने बाहर निकाला बाय टोटल। मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी, और इसकी पावर n कर देनी है। n क्या है, यहां पे अंडरस्टैंड करना, जैसे पिछला क्वेश्चन नहीं था, क्वांटिटी कितना बाहर निकाला गया था, याद करो 10 लीटर पानी बाहर निकाला गया, टोटल क्वांटिटी कितनी थी 100 लीटर में से। n होता है कितनी बार आपने ये प्रोसेस रिपीट किया, कितनी बार आपने ये प्रोसेस किया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया था, 10 लीटर दूध निकाल लिया था, 10 लीटर पानी डाल दिया, और फिर से यही काम किया, 10 लीटर मिक्सर निकाल लिया, फिर 10 लीटर पानी डाल दिया। तो यानी कि आप अंडरस्टैंड करो, अगर आप इस फॉर्मूला के हिसाब से देखोगे ना, तो 1 माइनस कितना पानी निकाल रहे हो, मतलब सॉरी कितना दूध निकाल रहे हो, कितना पानी डाल रहे हो 10 लीटर, टोटल क्वांटिटी कितनी थी उस कंटेनर की, आप बोलोगे सर टोटल क्वांटिटी थी यहाँ पे 100, ठीक है, और कितनी बार काम किया, ये 2 बार काम किया। तो अगर आप निकाल रहे हो मिल्क टू टोटल ना, तो ये बन जाएगा, इसको कट करो 10/100 1/10, ये बना आपका 10 - 1, ये बना 9/10 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 81/100। डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, मिल्क टू टोटल इज नथिंग बट 1 माइनस क्वांटिटी टेकन आउट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी की पावर n। n का मतलब है कितनी बार प्रोसेस किया गया। कुछ एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आप नोटिस करना, ये आप नोटिस करना, ठीक है। यहां पर हमें क्या निकालना है, यहां पर हमें निकालना है क्या, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। अब अगर हम फॉर्मूला से जाए ना, तो हमें पता है मिल्क टू टोटल कितना आएगा, मिल्क टू टोटल आएगा 1 माइनस कितना दूध निकाला गया, क्वांटिटी टेकन आउट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, है ना, और कितनी बार ये प्रोसेस किया गया, उसकी पावर हम n कर देंगे। अब नोटिस करना, यहां पर पहली बात तो कह रहा है कि वेसल की क्वांटिटी कितनी है 44 लीटर, ये है आपकी टोटल क्वांटिटी। कितना दूध निकाला जा रहा है, वो है आपका 4 लीटर है। एंड कितनी बार ये हुआ, ये कह रहा है कि पहले एक बार काम किया, फिर सेम प्रोसेस को 2 बार और किया। एक बार काम करने के बाद 2 बार और कर रहे हो, मतलब टोटल 3 बार हुआ है। तो यानी कि यहां पे n की वैल्यू कितनी है 3। बस वैल्यू पुट करो, आप बोलोगे सर क्वांटिटी टेकन आउट कितना था 4 लीटर, कितने में से 44 में से, और 3 बार ये प्रोसेस हुआ। तो ये क्या बना, ये काटना काट लो, 1/11 बनेगा, 11 - 1 ये 10, तो ये 10/11 का होल क्यूब बनेगा। 10/11 का होल क्यूब क्या होता है आपका 1000 डिवाइड बाय 1331। ये है क्या है आपकी मिल्क टू टोटल। कुछ बच्चे ना बहुत ज्यादा जल्दबाजी करते हैं, क्यों सर, उनका ना ये आंसर आता है 1000/1331 एंड वो फटाफट ऑप्शन ए को टिक मार्क करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि उसने मिल्क टू टोटल नहीं पूछा, उसने पूछा है मिल्क टू वाटर। क्या पूछा है, मिल्क टू वाटर। कैसे निकालेंगे सर वो, भाई मुझे एक चीज बताओ, अगर टोटल है आपके पास 1331, उसमें से मिल्क है आपका 1000, तो वाटर कितना होगा सर, वाटर जो बच गया वो होगा 331। तो अगर कोई आपसे पूछे मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो बताओ, वो 1000/331 आएगा, जिसका आंसर यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई, क्या ये बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे यूपीएससी ने ये 2020 में हमसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, कह रहा है कि बॉटल ए के अंदर 20 लीटर है लिक्विड ए का, 4 लीटर आपने लिक्विड ए निकाल दिया, उसको लिक्विड बी से रिप्लेस कर दिया, फिर आप यही काम कर रहे हो, 4 लीटर फिर से निकाल देते हो, फिर से आप उसको बी से रिप्लेस कर देते हो, 4 लीटर मिक्सर का निकाल देते हो, और एंड में पूछ रहा है लिक्विड ए टू लिक्विड बी कितना था। हमने क्या देखा था यहाँ पे, हमने जो अपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हमने उसमें क्या समझा था, हमने ये समझा था कि आप क्या निकालते हो, क्या निकाला क्या जा रहा है, लिक्विड है ना, तो हमारे पास डायरेक्ट इसका फॉर्मूला था
कि ए बाय टोटल अगर आपको निकालना हो तो आपको क्या देखना है, 1 माइनस टोटल, मतलब क्वांटिटी कितनी बाहर निकाल रहे हो, क्वांटिटी टेकन आउट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, एंड फिर कितनी बार ये प्रोसेस रिपीट किया गया वो होता है पावर n। कितनी बार प्रोसेस किया गया, 2 बार। क्वांटिटी बाहर कितनी निकाली गई सर, 4 लीटर क्वांटिटी बाहर निकाली गई, कितने में से, 20 में से। कितनी बार प्रोसेस हुआ, 2 बार। तो देख लो 20 माइनस 4 16, ये बनेगा आपका 4/5 का होल स्क्वायर, एंड 4/5 क्या होता है, ये होता है 16/25। ये है आपका A अपॉन टोटल, ये है आपका 16/25। पर पूछा क्या है, लिक्विड A टू लिक्विड B। अब नोटिस करो टोटल कितना है, टोटल है हमारा 25 में से लिक्विड A कितना है, वो है आपका 16, तो लिक्विड B कितना हुआ सर, लिक्विड B बाकी का बचा हुआ 9 हुआ। तो क्या पूछा है, पूछा है उसने A टू B कितना है, A टू B है आपका 16/9। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16/9 यहां पे आपका आंसर बन जाएगा। कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दुविधा नहीं ना? तो ऐसे आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, ऐसे आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। अब ये हमने दोनों कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, मिल्क एंड वाटर के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों कॉन्सेप्ट में से कोई एक कॉन्सेप्ट होगा, या पहले वाला या दूसरे वाला, बस इसमें इतना ही है। अब आपको क्या करना है सर, हमें क्या करना है, हमें भी कुछ करना है, हाँ जी बिल्कुल। आपको क्या करना है, आपको ये करना है, पहली बात टेलीग्राम पे जाना है, फिर टेलीग्राम पे जाके ना आपको मिलेगा ये पीडीएफ। उस पीडीएफ में ना 3 क्वेश्चंस मेंशन्ड है, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन एंड ये आपका तीसरा क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन आपको जाके अटेम्प्ट करने हैं। जो पीडीएफ मिलेगा उसके अंदर मैं सारे आंसर्स भी मार्क कर दूंगा, ताकि आप चेक कर पाओ कि आपने जो अटेम्प्ट किया है क्या वो सही किया है या नहीं किया है। दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, ताकि आप अपने एंड पे भी प्रैक्टिस करो, सिर्फ मेरे भरोसे मत रहो, है ना? प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, राइट? तो ये काम जरूर करना, देखो प्रैक्टिस जरूर करना, प्लीज इंश्योर करना पीडीएफ डाउनलोड करके खुद अपने एंड पे ट्राई करो इस क्वेश्चंस को, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल पाए। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन हमारा मिल्क एंड वाटर के रिगार्डिंग। आई एम श्योर काफी बच्चों को ये टॉपिक काफी डिफिकल्ट लगता था, बट मैं काफी होपफुल हूं कि आपने अगर इस लेक्चर को अच्छे से समझा है तो आपको ये चैप्टर थोड़ा सा आसान लगा होगा पहले के मुकाबले के अंदर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ठीक है, इस तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।